गौरी बेटा देखो, जब आप सो रहे थे तो हमारे परिवार ने कितनी बड़ी ट्रॉफी जीती। देखो। भाभी एक काम करते हैं, हम ना ट्रॉफी और गौरी के साथ सेल्फी लेते हैं। हाँ देवरानी जी। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? हम सिर्फ प्रतियोगिता के लिए एक हुए थे। बंटवारे की लकीर अभी भी वैसे की वैसी है। चलो अब तुम जाओ अपने हिस्से में। खेल खत्म, पैसा हजम। जाओ। मैं तो बहुत थक गई। खेल खेल में शरीर टूट गया मेरा। चलो मैं जाके सो जाती हूँ। सुजाता, खैरात में सब कुछ लेने की कुछ ज्यादा ही आदत नहीं हो गई आपकी? आखिरकार कब सुधरेंगी आप? क्या मतलब है तुम्हारे सुजाता? मतलब ये है हमारा कि इस ट्रॉफी को जीतने में आधी से ज्यादा मेहनत हमारी और हमारे परिवार की है। इसलिए ये ट्रॉफी सिर्फ आपके हिस्से की शोभा क्यों बने? इस ट्रॉफी का असली हकदार हमारा मुन्ना और राधिका है। इसलिए ये ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। तुम्हारे बेटे और बहू ने अकेले पहाड़ नहीं तोड़ा था सुजाता। मैंने और मेरे परिवार ने ये प्रतियोगिता जीतने में उन दोनों का साथ एक समान दिया था। अगर उस चक्के में गोलू, कली, गोलू के पापा और मैंने हाथ नहीं लगाया होता तो तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी ये जीत नहीं पाते। तो इस ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत कहा आपने। इस ट्रॉफी पर हमारे परिवार का और हमारा हक है, इसलिए ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। हे भगवान, हमें तो लगा था कि एक साथ खेल खेलने के बाद परिवार के बीच की तानाकसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी सब वैसे का वैसा ही है। बस, परिवार की एकता की समझ तो तुम दोनों को शायद अगले जन्म भी नहीं आएगी। तुम्हारा बस चले तो तुम आपस में एक दूसरे की सांसें खींच लो। कल जब जीत की रकम आएगी ना तो बाइज्जत आधा आधा बांट लेना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों ने कोई कलेश किया तो फिर मैं वो रकम दान में दे दूंगी। वाह, यहाँ पर भी आपको बिना मेहनत किए बराबरी का हिस्सा मिल गया। सुजाता! कविता चुप हो जाओ। सुजाता, अगर तुम्हें किसी का लिहाज नहीं है, कम से कम मेरी माँ का तो लिहाज कर लो। और हाँ, रही बात इस ट्रॉफी की, तो इसका रास्ता भी है मेरे पास। लो, तुम दोनों के हिस्से में आधी आधी ट्रॉफी आ गई है। अब कल से जब भगवान की पूजा करोगे ना, उसके बाद इस ट्रॉफी की भी आरती उतार लेना। और एक बात अपनी मोटी बुद्धि में बिठा लो कि अगर हमारा परिवार एकजुट नहीं होता तो ये ट्रॉफी भी यहाँ नहीं होती। आई बात समझ में?
माँ जी हम पूरे तरीके से ताई जी के हिस्से में नहीं है। आप देखिए हमारा एक पैर अभी भी हमारे ही हिस्से में है। ये भगवान, ये लड़की अपना भोग का अधूरा काम छोड़ करके किसी और के बच्चे को संभाल रही हो। अरे गौरी को संभालने के लिए उसकी माँ और दादी हैं, वो देख लेंगे, तुम छोड़ो उसे। हाँ राधिका बहू, तुम्हें क्या जरूरत है गौरी के पास आने की? तुम बस अपने काम से काम रखो, समझी? हमारी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है ना तुमने। पता नहीं हमें ये मंद बुद्धि बहू कहाँ से मिली। तुम दोनों चुप करो, पहले उस बेचारी की बात तो सुन लो। माँ जी माँ जी, ताई जी, गौरी धतूरा खाने वाली थी। अगर हम उस हिस्से में नहीं जाते ना तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। सास जी, आपसे तो घर का कोई काम होता नहीं है। गौरी की जिम्मेदारी थी, वो भी आपसे नहीं हुआ। छोटी बच्ची को कोई ऐसे अकेला छोड़ता है क्या? हाँ कविता, गौरी कितनी छोटी है अभी, तुमसे ऐसी लापरवाही हुई ही कैसे? अब मम्मी जी, वो माला के लिए फूल कम पड़ गए थे तो इसलिए मैं आंगन गई थी फूल लाने के लिए। लेकिन ये धतूरा आया कहाँ से? जरूर उस हिस्से से ही आया होगा। वाह वाह वाह, सुबह आप फूल, बेलपत्र और धतूरे का पैकेट लेकर के जा रही थी ना, जरूर उसी पैकेट से धतूरा गिरा होगा। और सारा इल्जाम अब आप हमारे सर पर डाल रही हैं। गौरी से मुक्ति आपको चाहिए, हमें नहीं। मुक्ति? मतलब आप हमारी बेटी को मार डालेंगे क्या सास जी? हम जब भी आपको अपनी बेटी संभालने के लिए देते हैं, आप कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जो उसके जान पे आ जाता है। भोग, प्रसाद, फलाहार आप खुद बना लीजिए, हम अपनी बेटी के साथ रहेंगे। देवरानी जी, थैंक यू। राधिका, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जल्दी भोग बनाओ, क्योंकि मंदिर में पहला भोग तो हम ही चढ़ाएंगे। पहला भोग तो मैं ही चढ़ाऊंगी, ठीक? एक्सक्यूज मी। आइए आप लोग, जल्दी जल्दी आइए, हमें भोग की थाल भी तैयार करनी है। अरे माँ आज इतनी राजधानी एक्सप्रेस मोड में क्यों चल रही है? आज फिर ताई जी के साथ उनका कंपटीशन है। दीपम बेटा, तुम लोग चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जी पापा, चलो। गोलू के पापा जल्दी आइए। मंदिर में तो भोग हमारे ही हाथ से चढ़ेगा। पंडित जी, ये मेरी थाली लीजिए। नहीं नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हमारी पूजा की थाली लीजिए। मेरी थाली लीजिए। महाशिवरात्रि की पूजा में हर साल भोग सबसे पहले हम चढ़ाते हैं, इसलिए हमारी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, आप मेरी सुनिए। बंसल परिवार की बड़ी बहू मैं हूँ, कविता बंसल, तो मेरी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए आप। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हे भगवान, भगवान के भोग के लिए भी ये दोनों लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। पंडित जी, मेरी थाली। पंडित जी नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों। शायद आप जैसे लोगों के कारण ही भगवान ने सबको दो दो हाथ दिए। लाइए, आप दोनों जन अपना थाली दीजिए।
वैसे आरती करने के लिए आपके परिवार से कौन आएगा? हम आएंगे पंडित जी। मैं आऊंगी पंडित जी। नहीं पंडित जी, आरती हम करेंगे। नहीं पंडित जी, आरती मैं करूंगी। पंडित जी, हमारे परिवार में बंटवारा हो चुका है। इसलिए हम दोनों के परिवार से अलग अलग लोग आकर के आरती करेंगे। माँ जी प्लीज, कम से कम मंदिर में तो अलग अलग पूजा मत करवाइए। मंदिर में तो हम सब मिलके पूजा कर सकते हैं ना। राधिका, अगर तुम हमारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती हो तो फिर मौन व्रत रखो। देखिए, अब हम आरती आरंभ करते हैं। आप दोनों परिवार में से एक एक जोड़ा पूजा में शामिल हो जाए। सुजाता, मुझे तुम्हारे साथ पूजा नहीं करनी। राधिका और दिव्यांग को पूजा करने दो। आप कविता, इस बंटवारे की पूजा का हिस्सा मैं भी नहीं बनूंगा, तुम लोग कर लो। कली गोलू, जा। दिव्यम, राधिका, जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हे भोलेनाथ, आज आपसे बस एक ही प्रार्थना, एक ही विनती है कि हमारे परिवार को एक कर दीजिए। बोलो भैया, कोई बात नहीं, यहाँ चाहिए। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ये दरवाजा कैसे खुला है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुसा है? राधिका, राधिका, सारे डेकोरेशन का सामान गायब हो गया और हमारा वो कीमती घोड़ा जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से उठाया था वो भी चला गया। माँ जी, दीवार पे तो घड़ी भी नहीं है। ये ट्रॉफी भी चोरी हो गई। लैंप भी चोरी हो गए। लैंप, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर देखो। कली, चलो मेरे साथ। हाँ, जाओ, चलो, जाओ, चलो, चलो, चलो। हाँ राधिका, हम लोग भी चल करके जरा कमरे में देखते, कहीं ऐसा ना हो कि ताला ही टूट गया हो। ताला? वो हमने जाने से पहले सभी कमरों में ताला लगा दिया था, क्योंकि हमें बगल वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा।
माजिद चलिए। हाँ चलो 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 चलो। गोलू बेटा चल अपन किचन देखते हैं। मैं देखता हूँ कहीं कुछ और तो गायब नहीं हुआ। पापा चलिए। माजिद हमारे कमरे में तो ताला लगा हुआ है। हाँ ताला तो लगा है राधिका, लेकिन एक बार फिर भी तसल्ली के लिए तुम्हें ताला खोल करके देख लो कि सारा सामान है या नहीं। तब तक हम अपना कमरा देख करके आते हैं। ये लो, तुम देखो। राधिका, राधिका, कमरे में सब सही है ना? हाँ माजी हमारे कमरे में तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, सब ठीक है। चलो अच्छा, हमारे कमरे में भी सब ठीक है। नहीं मेरा मेकअप का सामान, मेरी ज्वेलरी, कपड़े। पापा चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने किचन का सामान भी चुरा लिया। माँ चलो चलो। गोलू के पापा, गोलू जी, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। गोलू के पापा, गोलू जी, गोलू के पापा, पूरा घर खाली हो गया। पूरा घर खाली हो गया मतलब? ना जेवर है, ना पैसे हैं, ना कपड़े बचे हैं, ना मेकअप का सामान है, सब चोरी हो गया। और किचन भी खाली हो गया। सब बर्बाद हो गया, अपना मेकअप भी चोरी हो गया। हम लूट गए मम्मी जी, हम बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? घर में एक भी चीज बची नहीं है। ताऊ जी संभालिए खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोलू भैया आप प्लीज चलिए, हम जल्दी से पुलिस में कंप्लेन करके आते हैं। हाँ बेटा जल्दी जाओ, कंप्लेंट करो जल्दी प्लीज। रुक जा मुन्ना, कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। हो ना हो, ये सब इनकी नौटंकी ही होगी। सुजाता, हमारे घर में सब कुछ चोरी हो गया और तुम हमसे उल्टी बात कर रही हो। अरे जले पे मरहम तो नहीं लगा सकती, तो कम से कम नमक तो मत छिड़को। मैं देख कर आती हूँ। अरे ये सच कह रही है, सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं, सब खाली है। क्या माँ, सब कुछ चोरी हो गया? ऐसे कैसे सब चोरी हो गया? हमारे यहाँ तो कमरे का ताला तक नहीं टूटा है और इनके यहाँ सब कुछ चोरी हो गया। भगवान भी हम सबको ही परेशान करना चाहते हैं। गोलू के पापा, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस महल में रहने के बाद भी जैसे हम सब सड़क पर आ गए। एक बात समझ में नहीं आई, चाची सास जी के यहाँ चोरी क्यों नहीं हुई? कली भाभी, क्योंकि माजी सभी कमरों में ताला लगा कर गई। तू भी ना खामखा परेशान हो रहा है बेटा। अरे चोरी इनके यहाँ हुई है, लेकिन तूने पुलिस कंप्लेन लिखवा देना, बस हो गया। माल देख ना बेटा,
कितना थक गया। चल चल करके खाना खा ले। माँ प्लीज, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? डायबिटीज है ना तुझे? चल। कली, मुझे भी बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? गोलू जी, घर में एक भी बर्तन नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना है। अरे आप लोगों को उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए बैठिए, 56 भोग का आनंद लीजिए। बैठ जा मुन्ना, बैठ जा बेटा। मैं माँ को लेकर आता हूँ। गौरी को भी भूख लगी है, घर में गैस भी नहीं है, कैसे गरम करें? खबरदार, अभी मना किया था ना कि उधर की बातों पर कान लगाने की जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अपने पति को खाना परोसो, समझी? वो लोग अपना देख लेंगे। सुजाता, इतनी भी कठोर मत बनो। बुरा वक्त है, कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है। आज कविता के ऊपर आया है, कल को तुम्हारी बारी भी आ सकती है। राधिका, बेटा कुछ बर्तन इनको दे दो, कम से कम खाना बना के तो खा सके। जी जी दादी। ताई जी आइए। अरे रे रे रे, यहाँ पर बर्तनों का भंडार नहीं लगा है जो मुफ्त में बर्तन बटोरे चली जा रही हैं आप। गिनती के सिर्फ 4 बर्तन लेकर के जाइएगा। और हाँ, खाना बन जाए ना तो उसके बाद बर्तनों को अच्छे से साफ सुथरा धो करके वापस भी कर दीजिएगा। छोड़िए। हाँ हाँ ठीक है, कर दूंगी। छोड़िए, बहुत बर्तन ले लिया आपने। धो दूंगी मैं। चलो अब खाना बनेगा। सास जी, जब तक हम खाना बनाएंगे तब तक तो भूख से पेट दर्द होने लगेगा। भाभी, हमने एक्स्ट्रा खाना बनाया है और गौरी के लिए दूध भी गर्म किया है। ठीक है देवरानी जी। सत्यानाश, पता नहीं हमें भी कहां से ये दानवीर बहू मिल गई है। इसका बस चले तो हमारा हिस्सा भी उठा करके उन्हीं लोगों को दान दे दे। बस हो गया माँ, तंग आ गया हूं मैं आपके इस बर्ताव से। क्या गलत कहा राधिका ने? क्यों टोक रही हैं आप उसे? राधिका प्लीज जाओ, उन्हें खाना दे दो। भाभी, धन्यवाद देवरानी जी। चलो वैसे अच्छा ही है। कहते हैं महाशिवरात्रि पर दान पुण्य करना चाहिए। हम भी यही सोचेंगे कि हमने दान पुण्य कर दिया। नमस्ते। आपने जो सर्वोत्तम परिवार प्रतियोगिता का कंपटीशन जीता था, उसका चेक आ गया है। और जैसा आपने कहा था, 10-10 लाख के 2 चेक्स, 20 लाख। धन्यवाद जी, नमस्ते। कौन था माँ जी? प्रतियोगिता के चेक आ गए। दोनों के हिस्से का 10-10 लाख का चेक है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है किसी ने समुंदर खाली करके 2 बूंद पानी डाल दिया उसमें। हमारा तो सब कुछ लूट गया था। मम्मी जी, ये 10 लाख से क्या ही हो जाएगा, आप ही बताइए। लेकिन चलो, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं वो कंपटीशन जीत गई थी। आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि ये कंपटीशन आप हमारे परिवार की वजह से जीती थी, वरना आप तो बस हमको हराने पर तुली हुई थी। हमारे बेटे और बहू की वजह से ये कंपटीशन पार कर पाई थी आप।
तब जाकर के ये चेक मिला है, वरना तो पता नहीं क्या मिलता। सुना लो सुजाता, अभी तुम्हारा वक्त है सुनाने का, बोलने का। जितने ताने देने दे लो सुजाता। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में इंसान की असलियत सामने आ जाती है। अब मेरा बुरा वक्त चल रहा है ना, मुझे तो सुनना ही पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? हे प्रभु भोलेनाथ, हे प्रभु, ये कैसी नाइंसाफी है। आपने अमीर को और अमीर बना दिया और गरीब को और गरीब। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था, बताइए भगवान। शुरू हो गई फिर से इनकी नौटंकी। माँ जी, आप हमको हमारे हिस्से के 10 लाख दीजिए। क्या हुआ माँ जी, इसे क्या घूरे चली जा रही हैं आप? हमें चेक दीजिए ना हमें। अगर गुप्ता ने हंगामा नहीं किया होता तो मैं वो प्रतियोगिता जीत गई होती। और वैसे भी सुजाता, तुम 10 लाख लेकर के आई करोगी। तुम्हें किस चीज की कमी है सुजाता, बताओ। हमें कमी भले ही नहीं है और भगवान की कृपा से कभी होगी भी नहीं, लेकिन आप हमारे पैसों पर अपनी नजर मत लगाइए। हम इस चेक का कुछ भी करेंगे, हम पूरा का पूरा पैसा उठा करके दान कर देंगे। हाँ, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में हम बराबर के 2 हिस्से करके चेक बांट देंगे, लेकिन हम आपको तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। नहीं सुजाता। माँ जी, आप हमको हमारे हिस्से का 10 लाख दीजिए बस। ये दीजिए आप हमें। अरे सुजाता, अभी इन पैसों की हमसे ज्यादा भाभी को जरूरत है। भगवान भला करे। होना के पापा, आपने क्या अपनी ही पत्नी को दूसरों की नजरों में नीचा दिखाने में मजा आता है? सुजाता, क्या सुजाता? अरे ये हमारे हक के पैसे हैं, हमने जीते हैं, हमारे पैसे हैं ये। इतना कुछ तो दे चुके हैं लोगों को, लेकिन अब भी आपका मन नहीं भरा है। जग्गू, सुजाता गलत नहीं कह रही है। भाई साहब, अगर ये विपदा हम पर आई होती या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप हमारी मदद नहीं करते? आप भी ऐसा ही सोचते? अरे आप अपने भाई साहब से क्या पूछ रहे हैं? अपनी पूजनीय भाभी श्री से पूछिए ना। वाह सुजाता, वाह, यही पहचाना तुमने अपनी जेठानी को। भगवान ना करे ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो, लेकिन ऐसा कुछ अगर तुम्हारे साथ हुआ होता ना सुजाता, तो मैं तुम्हारी जेठानी तुम पर जान लुटा देती। इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सुजाता, अंदाजा भी नहीं है। अरे आप तो रहने ही दीजिए, हमें ही सबसे ज्यादा अंदाजा है। चुप करो सुजाता, मैंने फैसला कर लिया है। लाइए मां, ये सारे पैसे मैं भाभी को दे रहा हूँ। ये पैसे आप रखिए भाभी, इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद देवर जी। 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख। देवर जी, मैं इन पैसों से घर का सारा सामान खरीद के लाऊंगी। धन्यवाद। उसकी कोई जरूरत नहीं है ताई जी, चोर पकड़े जा चुके हैं। माँ जी,
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।